हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं अभी आप सभी? आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आज सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और डे बाय डे अपने गोल की तरफ रेगुलरली एफर्ट कर रहे होंगे। तो आज 5 नवंबर हो चुकी है और IBPS PO का जो मेंस का जो पेपर था वो हो चुका है। तो मेरा भी पेपर हो गया है, ठीक है। और मैंने जो पेपर दिया है उसके बारे में एक छोटा सा क्विक सा रिव्यू आप सभी लोग को दे देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग को रीजनिंग की। तो रीजनिंग में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला कि रीजनिंग का सेक्शन भी हमेशा की तरह ना आते हुए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट की तरफ जो है इंक्लाइन कर गया था। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो मशीन इनपुट 4 नंबर में आया था। एक पजल आई थी 13 बॉक्सेस वाली, वो 3 स्टैक में रखने थे। अनसर्टेन था, किसी में फिक्स नहीं दे रखा था, आपको उसी में जोड़ घटा के बताना था। और ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक पजल आई थी 12 लोग थे और फ्लैट फ्लोर था। और एक जो मंजिल होती उस पर 4 फ्लैट थे ABCD करके, और उसमें बीच में वैकेंट थे। तो मैंने प्रयास किया था और उसमें बहुत ज़्यादा बन नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा लिंकेज हो नहीं पा रही थी, तो ये मेरी पजल बनी ही नहीं। और उसकी बात कर लेते हैं। और एक पजल कौन सी आई थी, हाँ, एक 2-2 नंबर वाले में पजल आई थी जिसमें जो है डेट दे रखे थे, ईयर बेस, और जो ब्लड रिलेशन दे रखा था। एक पजल अनसर्टेन नॉर्थ साउथ प्लस वेरिएबल बेस, उसमें जो है वो दे रखे थे सिटीज़ के नाम, ये भी 2 नंबर में आया था। पूरा सेक्शन ऐसे डिवाइड हुआ था। तो जो मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं वो किए थे 4 क्वेश्चन शायद, हाँ, 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले मैंने किए थे, जिसमें से 2 जो है वो था DS किया हुआ था, और एक 2 नंबर वाली पजल की थी। और इसके साथ ही मैंने जो है एक जो है 2 नंबर का वो लगाया था क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग में 10 से 12 मार्क्स की आई थी, लेकिन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। लेकिन एक क्वेश्चन जो मुझे एलिमिनेशन के बेस पे मैंने जो किया था वो किया था। उसके अलावा जो है 2 से 3 क्वेश्चन मैंने जो है उसमें किए हुए थे मशीन इनपुट में। मशीन इनपुट थोड़ा सा लेंदी था और टफ था, बट 3-4 उसके स्टेप मैंने बना लिए थे। तो उसमें से मैंने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए और शायद एक आधे क्वेश्चन मैंने और अटैम्प्ट किए। तो ये ओवरऑल मेरा जो रीजनिंग का जो है रिव्यू था। इसके बाद कर लेते हैं हम लोग दूसरा सेक्शन जो खुला था GA का था। अगर हम कंपेयर करें IBPS क्लर्क के मेंस से, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया हुआ था, ठीक है। इसमें जो है आपको जो है करंट अफेयर का कोई और छोर नहीं मिल रहा था। बहुत ही कम जो है आपकी जो है करंट अफेयर जो है पहचान में आ रही थी कि ये कुछ मिलती जुलती है। बट हाँ, जिन लोगों की बेसिक सिस्टम मजबूत है उन लोगों ने क्वेश्चंस को आसानी से पिक कर लिया था। जैसे एक क्वेश्चन वहाँ पे था कि एक आया होता कि हम लोग के जो 4 बड़ी कंपनी जो इंश्योरेंस रेगुलेटर्स हैं वो कौन ओन करता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ गलती कर दी कि IDRA लगा दिया, IRDIA, जो रेगुलेटरी बॉडी है ना कि उनको कंट्रोल करती है। जो इसका आंसर मैंने टिक किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो उसी के अंदर PCO में काम करती हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं थे कि सब डूएबल नहीं थे, डूएबल थे, बट आप डिपेंड करता है आपने कितने महीने का कवर कर रखा है, कितने दिन से आप पढ़ रहे हो। आप रेगुलर फॉलोअर हो तो कुछ ना कुछ करके आप लॉजिक के बेस पे वहाँ पे आसानी से कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, जिन लोगों के पेपर थे उन्होंने नहीं दिया था और उनको पता करना है पेपर कैसे आया हुआ था GA में। थोड़ा सा समय के दीजिए, आप सभी लोग को जो GA के क्वेश्चन अलग अलग वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा जब मैंने क्वेश्चन इसमें किए हैं 23 किए हैं। फिर सेक्शन खुलता है रीजनिंग इंग्लिश का। इंग्लिश देखो भाई, हमेशा की तरह इस बार आसान ही आ रही है, ठीक है। और पैसेज की बात करें तो पैसेज भी आसान आया था। 2 पैसेज थे, एक पैसेज मैंने फुल कर लिया था। दूसरा पैसेज काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे लगा, मॉडरेट लगा। तो चीज़ें मिल नहीं पा रही थी आसानी से, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और बाकी सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए थे, तो इसीलिए मैंने उसकी टेंशन नहीं ली कि बिल्कुल करना ही करना है। इसके अलावा क्लोज पैसेज आया हुआ था जो जिसमें अंदर दे रखा था और आपको वर्ड दे रखे थे, आप उसको देख के बताना था सही है गलत है। उसके बाद
4 से 5 एरर वाले क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने 2-3 उसमें जो मुझे पकड़ में आ रहे थे मैंने वो किए थे, और इसके अलावा वर्ड मीनिंग्स आई हुई थी। और 2-2 नंबर में अगर बात करें तो हम लोग के वर्ड रीअरेंजमेंट आया था ABCD करके। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक ये थी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है आप सफल करके चेक कर पा रहे थे। ठीक है, तो मैंने इसमें 5 के 5 नहीं किए, मैंने जो 3 आ रहे थे जिस पर शॉर्ट था वो किया। जो मेरा ओवरऑल में अगर बात करूँ तो मैंने 28 मार्क्स का इंग्लिश में अटैम्प्ट किया है। अब इसके बाद जो बात कर लेते हैं वही मैथ की। मैथ जैसा सब लोग सोच के गए थे बहुत डिफ़िकल्ट आया था। तो हाँ, नॉर्मली जब तक मैंने जो 10-20 मिनट आखिरी के अगर छोड़ दिए तो मुझे भी डिफ़िकल्ट लग रहा था। हाँ, क्योंकि उसमें चीज़ें शॉर्ट नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये जो है इस बार 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछ लिए थे, और 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है 10 से 12 ही थे, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने एक DI सॉल्व की जो आसानी से हो सकती थी उसमें, जिसमें डेबिट पेमेंट वाला था। कुछ लोग पेमेंट में करते हैं, पेमेंट डेबिट कार्ड से करते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड से करते हैं, और जो डेबिट कार्ड से करते हैं उनको जो है कुछ डिस्काउंट मिलता है, और जो कैश से करते हैं उनको भी कुछ डिस्काउंट मिलता है। इसके बेस पे परसेंटेज बेस पे DI थी। जो 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले थे तो मैंने 10 ये किए हैं, और इसके अलावा 6 क्वेश्चंस जो हैं, हाँ 6 क्वेश्चंस और किए हैं, एक DS 2 नंबर का किया हुआ है। तो इस हिसाब से मेरा जो है ओवरऑल जो बन रहा है तो इसमें 16 मार्क्स का बन रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि थोड़ा मैथ में और हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट ये ओवरऑल ये मेरा रिव्यू था। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि वो डिस्क्रिप्टिव में क्या आया था। डिस्क्रिप्टिव में मैंने एक जो इनफॉर्मल लेटर शायद अपने फ्रेंड से रिलेटेड था उससे लिखना था, और फॉर्मल वाले में मैंने एक ही देखा था जो एडिटर को लिखना था, और शायद एक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो था बैंक वाला था, तो मैंने वो किया नहीं। मैंने श्योर वाला और जो है अपना जो है उस पर किया था एडिटर वाला। इसके अलावा ऐसे आया हुआ था शायद एक जेंडर इक्वालिटी पे था, और दूसरा ऐसे जो है अपनी डिजिटल बैंकिंग में था। मुझे डिजिटल बैंकिंग वाला आसान दिखा तो वो मैंने किया है। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल रिव्यू था। आप सभी लोग अपना बताइए जिन जिनका पेपर था कैसा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।